जीवन उत्साह यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम में आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को लेकर हम हमेशा ये मानते हैं कि एक आम व्यक्ति या इस दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति को अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो केवल अपने आप को जानने की। अपने आप को जानने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को जब ये पता लगता है कि वह किस तरफ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, किस उद्देश्य से जा रहा है, तो शायद वह अपनी जिंदगी में उस रास्ते पर चलने के लिए और भी मोटिवेटेड हो जाता है। और आप मानते हैं कि किसी भी मोटिवेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है किसी दूसरे व्यक्ति का जो समाज में कामयाब है उसका अनुसरण करना। जब हमारा यूथ गलत रास्ते पर चलता है, गलत लोगों का अनुसरण करता है, तो उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है। और उस अंधकार से निकालने के लिए इस कार्यक्रम का हम मानते हैं एक बड़ा योगदान करने का एक प्रयास जीवन उत्साह यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमने आपको कुछ लोगों से परिचय कराया, जिसमें एसपी हमीरपुर, एडीएम हमीरपुर और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्री रविंदर चंदेल जी। और उसके बाद अब क्योंकि इस कार्यक्रम को हम जीवन उत्साह के स्टूडियो में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो इस स्टूडियो के शुभारंभ के लिए आज हमने हमारे पूजनीय बाबा बालकनाथ मंदिर के महंत श्री राजेंद्र गिरी जी को निमंत्रण दिया और उनसे आग्रह किया कि वह आकर इस कार्यक्रम की शुरुआत जीवन उत्साह के स्टूडियो से करें, ताकि हमें उनका आशीर्वाद मिल सके, बाबा बालकनाथ जी की कृपा हम सब लोगों पे बनी रहे। तो इसी कड़ी में आज हमने इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए महंत श्री राजेंद्र गिरी जी को बुलाया। उनका अपना अध्यात्म में जो एक लगाव है और जो समाज के लिए प्रेरणा है, आज उससे हम आपको परिचित कराएंगे। तो चलिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं महंत श्री राजेंद्र गिरी जी, बाबा बालकनाथ मंदिर से। महंत राजेंद्र गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन उत्साह के इस यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम में, और हमारे स्टूडियो में भी आपका स्वागत है। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को लेकर हमने कुछ यहाँ के जिला के जो ऐसे वरिष्ठ लोग थे, जिसमें एसपी हमीरपुर, एडीएम हमीरपुर और हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंदर चंदेल जी, उनका भी साक्षात्कार कराया, लेकिन वो स्टूडियो से बाहर था। आज आपके माध्यम से हमें आशीर्वाद मिला है कि स्टूडियो में हम इस कार्यक्रम की एक नई सीरीज को शुरू कर सकें, इसलिए आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं इस स्टूडियो में। जी, सबसे पहले तो हम उन लोगों के एक बार विचार जान लेते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। मैं चाहूंगा कि एक बार इनको आप जरूर सुने, इनका ये क्या कहना है इस कार्यक्रम को लेकर। आपने यूथ मोटिवेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पब्लिक को आप इस प्रोग्राम से आप मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को आप सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं, और जीवन उत्साह न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई। आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहें ताकि पब्लिक और जो आजकल के युवा हैं, हिमाचल प्रदेश के युवा जो हैं, वो मोटिवेट होते रहें और अपने आप में कोई एक ऐसी ऊर्जा पैदा करें ताकि वो लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। धन्यवाद। हेलो, मैं जितेंद्र सांचटा, मैं एडीएम हमीरपुर हूँ। आज रमेश जी ने जो ये एक यूथ मोटिवेशन का ये जो प्रोग्राम शुरू किया और इसमें मुझे भी इनवाइट किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद चाहूँगा। और मेरे ख्याल से ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है हमारे यूथ एनकरेजमेंट की तरफ। आज की डेट में बहुत से जो युवा हैं गलत दिशाओं में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शंस में जा रहे हैं फॉर मैनी अननोन रीजंस। लेकिन अगर जो इस तरीके का ये जो प्रोग्राम है यूथ मोटिवेशन का, जिसमें हम लोगों को इनवाइट किया जा रहा है और अन्य लोगों को भी इनवाइट किया जा रहा है, उन भटके हुए लोगों को सही दिशा देने के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप रहेगा। धन्यवाद। जीवन उत्साह चैनल द्वारा जो एक यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम शुरू किया है, वो मुझे लगता है कि समाज में एक क्रांति ला सकता है, क्योंकि प्रेरणा जो है वो प्रेरणा ही आदमी को आगे बढ़ने का एक मौका देती है, मंच देती है, और अगर उसमें आदमी सफल होता है तो अंततः वो सारे समाज के लिए हितकारी होता है। तो मेरा ये मानना है कि जीवन उत्साह मोटिवेशन, यूथ मोटिवेशन का ये जो उन्होंने एक काम किया है, ये बहुत एक पुण्य काम है। सरकार और सिस्टम को प्रेरणा देने वाला काम है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके विचारों को सुने
और अपने जीवन में उतारें जो अच्छे लगते हैं। जहां आपका कुछ शिकायत, सुझाव या समस्या है तो आप इनसे जरूर संपर्क करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आभार। डॉक्टर संजीव शर्मा, रजिस्ट्रार करियर पॉइंट विश्वविद्यालय हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। जीवन उत्साह चैनल द्वारा चलाए गए एक नए इनिशिएटिव यूथ मोटिवेशन प्रोग्राम को अप्रिशिएट करता हूं और चैनल को बधाई देता हूं, क्योंकि यह वर्तमान समय के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कह सकते हैं कि एक समय की जरूरत है। मैंने ये प्रोग्राम सोशल मीडिया में देखा, अच्छा लगा, एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय पर्सनल व्यूज फॉर दिस प्रोग्राम in detail on any other day, and wishing a grand success to Jeevan Utsaah team for this program. This program will surely contribute a lot towards the welfare of the society. I once again congratulate the entire team of Jeevan Utsaah channel for this initiative. जय हिंद। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम में। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को लेकर मैं पहला सवाल पूछूंगा कि यूथ मोटिवेशन का हमने जैसे आज बात की है, आपके विचारों में यूथ मोटिवेशन का क्या महत्व है और हमें किस तरह से इस रास्ते पर और आगे बढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो जीवन उत्साह फाउंडर रमेश जी, आपको आज का जो स्टूडियो का जो आपने स्थायी स्थान आपको मिला है, उसकी शुरुआत नए उद्घाटन से, उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सारी टीम को और सभी को, दर्शकों को, देखने वालों को। जय बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की। एवं आपने जो यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम शुरू किया है, तो सबसे पहले जो आपका जो चैनल है उसका जो नाम है जीवन उत्साह, तो उसी से अगर हम शुरुआत करें तो आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, उसको उत्साह पूर्वक जिए, हर काम करें, जो भी करना है आप चाहते हैं उत्साह होना चाहिए। कि जीवन में अगर उत्साह है तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि नीरस जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। तो युवाओं के लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेज है। आप पर हर युवाओं के जो है मोटिवेशन के प्रति जो उनके विचार हैं ले रहे हैं, अधिकारियों के, अन्य लोगों के, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनसे एक दूसरे से प्रेरित होकर ही हम जो है अपनी ज़िंदगी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें यूथ के लिए जो आपका कार्यक्रम है, इसमें सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को, लोगों को, युवा जो है इस आयु में आकर जल्दी भटकता है, उसके जीवन में भटकाव होता है, कहाँ जाना, क्या करना है। लेकिन उनको अगर सही दिशा मिल गई, सही रास्ता मिल गया, तो उससे जो है उनका जीवन का जो है साक्षात्कार और जीवन की दिशा सही हो जाए। क्योंकि अगर आपने दशा सुधारनी है तो आपको दिशा बदलनी पड़ेगी, तो दिशा होना बहुत ज़रूरी है। उसमें युवाओं को जो है सबसे ज़रूरी है अपने माता पिता, गुरुजनों का आदर करें, बड़ों का आदर करें, उनसे सीख लें, उनके विचारों को जानें। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि बच्चों को आप जो है अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, तभी उनका जीवन जो है सही दिशा में जा सकता है। क्योंकि अगर हम बच्चों को गलत सह देते हैं, बच्चों की हर बात को मानते हैं, फिर भी उनमें भटकाव की जो है बना रहता है एक समय। लेकिन सही दिशा देना जरूरी है, उनको अच्छे संस्कार दें, अच्छी संस्कृति में संजोए रखें, तभी हमारा जीवन जो है, बच्चों का जीवन जो है वो सही दिशा में जा सकता है। जी, महंत राजेंद्र गिरी जी, आपका भी बचपन जो है वो शिक्षा में गया है, आपने भी जर्नलिज्म की पढ़ाई की है जी। और आज बाबा बालकनाथ जैसे मंदिर के, एक प्रसिद्ध चर्चित मंदिर के जिम्मेवारी आज आप सब पे है। तो मंदिर को लेकर और आज अध्यात्म को लेकर
क्या समाज को एक मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? जैसा कि बाबा बालकनाथ जी महाराज जो हैं, आप सभी जानते हैं कलयुग अवतार हैं। बाबा बालकनाथ जी का जो पीठ है वो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पीठ है जी। लोग यहाँ आते हैं, भक्तजन अपनी मुरादें, मान्यता जो भी जैसे हैं मानते हैं, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी को वरदान है कि कलयुग में आपकी घर घर में महिमा होगी, कलयुग में आपका हर जगह प्रभाव होगा, और बाल रूप देवता हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप देख रहे हैं देश में विदेश में हर जगह बाबा जी के मंदिर बन रहे हैं, जगह जगह कीर्तन भजन भंडारे आयोजन हर रोज हो रहे हैं। चैत्र मास का जो महीना है बाबा जी का प्रमुख महीना माना जाता है, उसमें लाखों लोग आके बाजी को नतमस्तक होते हैं। तो उसके पीछे जो है कारण क्या है? क्योंकि लोग जो हैं, क्योंकि उनकी आस्था है। अगर आस्था है तो बंद दरबार में भी रास्ता है। अगर आपकी आस्था है, विश्वास है, आपका अखंड विश्वास है किसी भी देवी देवता पर, तो आपको हर कोई ना कोई किसी न तरीके से आपको रास्ता दे देंगे। लेकिन आपका विश्वास जो है वो अखंड होना चाहिए। इसी तरह आपकी अगर कोई कार्य कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप जर्नलिज्म का भी वो कर रहे हैं, आप न्यूज़ प्रचार करें, लेकिन अगर आपका विश्वास दृढ़ है, लगे रहे, परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं, तो आप उसमें कामयाब होगे। क्योंकि मेहनत करना जरूरी है, मेहनत आप करोगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। तो बाबा बालकनाथ जी के पीठ पे जो है, जैसा कि विभिन्न यहाँ पर कुछ कमियां भी हैं, कुछ बहुत अच्छाइयाँ भी हैं। जैसा कि हमारे यहाँ यात्री आते हैं तो उनके रहने खाने पीने की जो सुविधा है सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है, तो उनकी तरफ हमारा ध्यान होता है। हम अधिकारियों को, न्यास प्रशासन को भी समय समय पर मैं अपने व्यू देता रहूँ कि इन चीज़ों में सुधार करें, और ताकि लोगों को अधिक से, क्योंकि यहाँ पर दे भी रहे हैं, दे भी वही रहे हैं और लगाना भी हमने उन पर ही है। जो इनकम आ रही है वो श्रद्धालु दे रहे हैं, कहीं और से नहीं आ रहा, और उसी को उनके लिए लगाना है। तो सबसे पहले हमारा उत्तरदायित्व होता है कि उसको सही जगह यूज लगे, उसका सही यूज हो और उनको अधिक से अधिक सुविधा मिले। उसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में मेरा सबसे ज़्यादा, क्योंकि गुरुजी ने भी चकमू में 100 बेड हॉस्पिटल का एक प्लान बनाया था, तो उसकी नींव पत्थर भी रख दी गई थी, लेकिन उसके बाद तुरंत न्यास जो है बनने के बाद गवर्नमेंट टेक ओवर किया, तो वो कार्य वहीं रुक गए। लेकिन उसका क्या था, समाज को, स्थानीय लोगों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ फायदा मिल सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में हम दे रखे हैं, तो श्रद्धालुओं के साथ साथ आसपास के समाज में लोगों के लिए भी ये सुविधाएं जरूरी हैं, ताकि जो धर्म के अनुसार कार्य हों, धर्म में ये कार्य लगे, तो उसमें धन लगना चाहिए यात्रियों की सुविधा। जी, जैसा आपने कहा कि 100 बेड के अस्पताल का गुरुजी ने एक शिलान्यास किया था, और वो एक वाकई में एक बड़ा पुण्य कार्य है इस क्षेत्र के लिए। तो इस अस्पताल को बनाने के लिए अभी क्या अड़चने आ रही हैं, किस तरह की समस्या हैं जो आपके सामने फेस? अभी तो इसमें जब 1987 में गवर्नमेंट ने मंदिर को टेबरा, तो उसके बाद तो कार्य बिल्कुल ही वो ठप कर दिया। अभी तो ऐसा भी सुनने आ रहा कि पीछे गवर्नमेंट को दे दिया था कि 10 बेड के लिए उसकी मंदिर न्यास की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम करवा दी थी। अभी पीछे चला हुआ था इसमें कि वहाँ कोई नशा मुक्ति केंद्र बाहरी संस्था को दे रहे हैं जी। तो वो समझो वो खत्म ही है एक उसमें। लेकिन जब ये कार्य शुरू हुए है, मंदिर की डेवलपमेंट शुरू हुई थी, तब इनकम थी 25 से 30 लाख जी। तो गुरुजी ने वहाँ, यहाँ बिजली नहीं थी, बिजली का प्रबंध किया, पानी नहीं था, पानी का प्रबंध किया, सड़कें नहीं थी, सड़कें बनाई, ऊपर तक लंगर की शुरुआत की, वहाँ पर डिस्पेंसरी, चाहे संस्कृत कॉलेज हमारा चलता है, डिग्री कॉलेज चलता है जी। उसी के साथ 100 बेड हॉस्पिटल का प्लान था स्थानीय लोगों के लिए, लेकिन वो संस्थाएं चल रही हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद जो है जब नींव पत्थर रखा तो गवर्नमेंट ने डेओ तो वहीं लटका हो रहा। आज इनको उस टाइम 30 लाख थी, आज 30 करोड़ के लगभग इनकम है, तो उसमें यह कार्य क्यों नहीं हो सकते हैं जी। लेकिन जो प्रशासन है, जो हमारे न्यासी हैं और मंदिर की जो व्यवस्था है, उनकी सोच में और प्रबंधन में कमी है। यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि कहीं से लेना नहीं है, मंदिर से उठा, लेकिन उसको लगाया जाए। अगर हम, मैंने कई बार चर्चा हुई कि अगर हम कहीं इस साल में अगर
5 करोड़ भी लगाते हैं, लगाना है एक चीज को पकड़ ले हम, उसी को तैयार करें, वो दिखाई भी देगी और लोगों को उसका फायदा भी मिलेगा। लेकिन जो ही अगर हम 5-5, 10-10 लाख में ले आके 5-10 करोड़ लगा देंगे सारी जगह फैलाकर, तो उसका किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई छोटे छोटे कार्य होंगे। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट पकड़े, उसको कंप्लीट कर दें, उसी से एक तो लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा उससे अगर हम करेंगे, है ना, और उससे जो व्यवस्था होगी, सुविधाएं मिलेंगी, उसका लाभ भी मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अब हमारे कॉलेजों से यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर युवा निकल कर गए हैं, कोई जज भी बने हैं, कोई एसपी हैं, डीएसपी उसमें रैंक पे भी गए हैं। लेकिन तब यहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती थी, तो शुरुआत की तो उसका समाज को, लोगों को, स्थानीय लोगों को फायदा मिला, तो बच्चे पढ़ लिख गए, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट, ऐसे स्ट्रक्चर शुरू किए जाएं तो युवा बाहर क्यों जाए, उसको यहाँ पर एक तो रोजगार भी मिलेगा, सेवा का मौका भी मिलेगा और दर्शन का मौका भी मिलेगा। महंत राजेंद्र गिरी जी, जैसे आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और आज युवाओं का जो रुझान है अध्यात्म की तरफ, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, इंटरनेट की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो और दूसरा नशे की तरफ हिमाचल प्रदेश का युवा बहुत आगे बढ़ रहा है, तो इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? आज का जो समय चल रहा है, आप देख रहे हैं हाईटेक है, डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, हर चीज में ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ ही जो हमारे परिवार भी जो हैं, हमारे युवा भी जो हैं, वो है अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से जो है हम लोग दूर होते जा रहे हैं जी। तो उसी का एक कारण ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो युवा है, वो भटकाव में आ जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो देखने को मिलता है हमें कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो भी शिक्षित हैं जी, लेकिन उसके साथ वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं जी, जिसकी वजह से, क्योंकि माता पिता नौकरी पर होंगे, कार्य कर रहे हैं, जो है बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, आता है, जब तक उन्होंने आना तो वो आराम में चले जाते हैं। कहीं घरों में अब तो इतना तक आ गया कि अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में भी अगर किसी से बात करनी है तो फोन पे कर लेते हैं, उठ के नहीं, दूर तक का जो है कोई जा सकते हैं। और बच्चों की देख रेख में कमी आ रही है क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसका कारण है। और उसी का जो है फायदा बच्चे उठा रहे हैं, युवा उठा रहा है कि माता पिता को जो भी बता दिया उन्होंने कहा हाँ जी भी ले जाओ, पैसे दे देते हैं और आप जाएं, फीस करें, यहाँ खाना लेना, खाना रहन सहन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन संस्कारों में कमी आ रही है। तो बच्चों को ध्यान दें, उन पर दें, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। जैसा कि हम अपनी बेटियों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, बेटियों पर कि लेट क्यों आई, अभी क्यों आ रही, कहाँ हो, कैसे हैं, तो उसी तरह हमें अब बच्चियों से ज़्यादा जो है अपने बच्चों को, बेटों को, युवाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। उनसे भी पूछना चाहिए कब गए, कहाँ गए, क्या किया, क्या खाया, क्या पिया। तो ये चीज़ें जरूरी हैं। ये नहीं है कि उनसे अब ज़्यादातर आ रहा है कि पेरेंट्स भी डर रहे हैं, टीचरों को डांटने की, मारने की हिदायतें नहीं हैं। लेकिन अगर हमें किसी जहाँ लगता है बच्चा गलत है तो टीचरों को भी डांटने की हिदायत होनी चाहिए, माता पिता को भी लगता है तो वहाँ डांटें, फटकारें। क्यों, जब हमारे बच्चे 10-15 साल तक के युवा हो जाते हैं तो माता और पिता में और उनको एक मित्र के भाव से देखा जाता है जी। तो उसमें जरूरी ये है कि उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें, और गलत दिशा में जा रहे हैं तो वहाँ डांटें भी और भटकारें भी। और नशे से बचने के लिए खासकर युवा को पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो नशे की तरफ, गलत आदतों में जाएगा ही जाएगा। तो उसमें भी एक कंट्रोल रखें, उन पर जो है एक चेक जरूर रखें कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं। अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन बच्चों को गलत सह न दें जिसकी वजह से वो गलत दिशा में जाए। महंत राजेंद्र गिरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए जो हमने यूथ मोटिवेशन के नाम से शुरू किया है, और इस कार्यक्रम को लेकर हम बहुत उत्साहित हैं कि हमारे समाज को एक नई दिशा किसी न किसी माध्यम से मिले। चाहे कोई भी व्यक्ति जो इस समाज को एक नई दिशा दे सकता हो, उस हर व्यक्ति को हम इस कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं। आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको बहुत बहुत स्टूडियो
की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बाबा बालकनाथ जी। जी धन्यवाद। तो जैसा कि आज हमने इस खास कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराई बाबा बालकनाथ मंदिर के पूजनीय महंत श्री राजेंद्र गिरी जी, और उनके माध्यम से इस कार्यक्रम की पहले प्रोग्राम की हमने अपने स्टूडियो में शुरुआत की है। आप सब लोगों से भी हमारा निवेदन है कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, इस समाज के उत्थान के लिए जितना भी प्रयास हम सब लोग कर सकते हैं वो हम सब लोगों को करना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने समाज को एक सही शिक्षा की तरफ, सही दिशा की तरफ ले जाना हम सब की जिम्मेवारी है। आप सब लोगों से फिर निवेदन है कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर किसी तरह का कमेंट आप करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।